शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को जो है याद किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा यूथ, ये पूरा युवा आज तिरंगा यात्रा यहाँ तिलक नगर में निकाल रहा है। आप देख सकते हैं जितने यहाँ के युवा हैं, ये संस्था है जय माँ भारती, जय माँ भारती संस्था के ये कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो उनके वॉलंटियर हैं सब जुड़े हुए हैं और आज ये पूरे क्षेत्र में जो तिरंगा यात्रा कर रहे हैं उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को निछावर किया, कुर्बानी दी, जिन्होंने फांसी को गले लगाया और अपने आगे हिंदुस्तान का नए हिंदुस्तान का सुनहरे हिंदुस्तान का सपना देखा। सर क्या कहना चाहेंगे और आप अपनी संस्था के बारे में बताएं। जी, हमारा संगठन है जय माँ भारती फाउंडेशन। हम पिछले 15 सालों से हर शहीदी दिवस पे तिरंगा यात्रा निकालते हैं, क्योंकि इस संस्था की विचारधारा ये है कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनका सम्मान होना चाहिए और युवाओं को उनको अपना आदर्श मान के उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। और देशभक्ति, ये संस्था की विचारधारा ये है कि जो देशभक्ति की आइडियोलॉजी वो सबके अंदर होनी चाहिए, यानी राष्ट्रवाद की विचारधारा सबके अंदर होनी चाहिए और हमें इन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए। तो इनके शहीदी दिवस में हम हर वर्ष तिरंगा यात्रा निकालते हैं और बड़े धूमधाम से, जिसमें सिर्फ युवा ही युवा आता है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। सर युवा की बात करें, बहुत कम ऐसे युवा हैं जिनमें ये देशभक्ति का जज्बा अभी भी कुछ कायम है, वरना अगर मैं आजकल के यूथ की बात करूं तो सोशल मीडिया पर या मोबाइल पर, इंस्टा पर रील बनाने में उनका समय जाता है। देश के शहीदों के बारे में शायद उनको इतना ज्ञान भी नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? आप देख ही रहे हो ये जितनी पब्लिक, सारी युवा, ये क्रांतिकारी जितने युवा, ये हम उनके लिए कर रहे हैं जो गलत रास्तों पे भटक रहे हैं, जो अपने गलत रास्ता अपना रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने युवा हैं वो सारे इस शहीद भगत सिंह के इसको सम्मान दिवस को सम्मानित बनाएं और जितने भी हम चाहते हैं कि जितना हो सके एक से एक बढ़कर 2 के साथ 4 मिलकर हमारे साथ हमारी इस यात्रा को सफल बनाएं, तिरंगा यात्रा को। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आप देख सकते हैं संस्था के और भी कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। सर युवा जो आजकल भटका हुआ है, अलग रास्ते पे निकला हुआ है, इंस्टाग्राम की दुनिया में जी रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया में जी रहा है, अपने जो जिन शहीदों ने देश के लिए खून बहाया, देश के लिए लड़े, आज़ादी दिलाई, मोस्टली आधे युवा तो मेरे ख्याल से उनका नाम भी नहीं जानते होंगे। क्या कहना चाहेंगे आज के इन युवाओं के लिए कि कितना जो है अपने शहीदों को याद रखना ज़रूरी है हमारे लिए? जी, हमारा निरंतर पिछले 15 सालों से यही प्रयास है कि हमारा युवा सक्रिय हो। ये यात्रा, ये रैली हमारे शहीदों के नाम जो हमने निकाली है, हमारा यही प्रयत्न रहेगा और यही प्रयास रहेगा। सारे युवा जागरूक हों और सारे युवा मिल के चलें और मिल के एक साथ एक बड़े कार्यक्रम को, बड़े संगठन को एक आगे बढ़ाएं और हमारे जय माँ भारती फाउंडेशन को बहुत आगे तक लेके जाएं। धन्यवाद। और क्या कार्य करती है आपकी संस्था? हमारी संस्था क्या कहते हैं, जैसे कि राष्ट्र, एक तो जागरूकता का अभियान हम लोग चलाते हैं, उसके साथ साथ बच्चों को कोचिंग सेंटरों में देशभक्ति क्रांतिकारियों के बारे में बताना, ये हमारा कार्य है। और जितने भी कार्य होते हैं जैसे कि कैंडल मार्च वगैरह, अगर कुछ भी राष्ट्र के खिलाफ कोई भी हमें ऐसी एक्टिविटी लगती है तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप, छोटे मोटे जो कार्य हैं वो सारे हम काम करते हैं। कोई ऐसी कोई आपने कुछ बनाया है जगह या कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप जो आज के युवाओं हैं उनको अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में बताना, देश के जो शहीद हुए हैं उनके बारे में बताना? जी, हमारे यहाँ पर ख्याल में अभी हाल फिलहाल में तो 2 कोचिंग सेंटर है अपने, जहाँ पर ट्रस्ट के नाम से, जहाँ पर सिर्फ उन्हें बच्चों को लाइब्रेरी में किताबें दी जाती है और बच्चों को हर चीज़ बताई जाती है, यही सिखाया जाता है। सर भगत सिंह तो हर कोई चाहता है, मगर चाहता है कि वो दूसरे के घर में पैदा हो। आप क्या चाहते हैं? देखो, भगत सिंह एक ही थे। उनकी विचारधारा है ना सब में होनी चाहिए, जैसे हमारे साथ जुड़े हैं। आजकल क्या है, युवा क्या है, फ़ोन में, कुछ मूवीज़ में, उनसे ना भटक गए हैं बिल्कुल। देश के मैंने कोई सोचता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जय माँ फाउंडेशन है ना, ये बच्चों को फ्री में पढ़ाता भी है, ब्लड डोनेट भी करता है। कुछ टाइम जैसे मंदिरों में पूजा पाठ भी करवाता है, उनसे हनुमान चालीसा करवाता है। जो सिख है उनसे गुरुद्वारों में जाके उनके जो जैसे धर्म से वाणी का पाठ करवाते हैं, यही जय माँ फाउंडेशन करवाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
मंदिर में भक्ति की बात होगी, गुरुद्वारा में अरदास की बात होगी, देशभक्ति के लिए क्या कहना चाहेंगे? देशभक्ति के लिए भाई साहब तो ये कहना चाहेंगे, सभी देश में चाहे ना तो कोई जात पात, सब एक है। हमें सबको देश के लिए लड़ना है। आज का टाइम ऐसा हो रहा है कि सब एक दूसरे को काटने के पीछे लग रहे हैं। देखो हम हिंदू हैं, बस हमें जानते हैं ना, तो हम राजपूत ना जाट ना कोई, मतलब सब एक है। हम भारतीय हैं, सब हिंदू है। हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं हम, और अपने बच्चों को ये दिखाना चाहते हैं, मतलब भूलते जा रहे हैं हमारे बच्चे आज के टाइम में, मतलब कि हमारे पूर्वजों के जो बलिदान को भूलते जा रहे हैं। हमारा यही, इसीलिए हम ये कर रहे हैं भाई, आगे मतलब बच्चे याद रखें सब कुछ। और भाई ने जो संस्था चलाई है, ये हम इसके सपोर्ट में है, इसीलिए हरियाणा से आए हैं भाई की सपोर्ट में। हम भाई दिल से भाई के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। देश के लिए हम समर्पित हैं। हम जय भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। सर, देश की जो नींव है युवा हैं आज के, और जो अपने राष्ट्र के जो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने पीछे भी जिक्र किया, तो ये क्यों ज़रूरी है उनको याद करना और अपने कल्चर को अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को बताना कि ये जो शहीद थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, ये क्यों ज़रूरी हो चुका है आज के टाइम में? देखो, ऐसा है, इस संस्था का मानना ये है, ये तो रीढ़ की हड्डी है। ये चाणक्य जी ने बहुत पहले बोला था कि जिस राष्ट्र की पढ़ाई में अगर बच्चों को ये ना पढ़ाया जाए कि उनका इतिहास क्या था, कि लोगों ने क्या करा देश के लिए, तो जब देशभक्ति ही नहीं होगी, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो कुछ भी बने, तो वो क्या करेगा? करप्शन करेगा। तो देशभक्ति राष्ट्र को मजबूत करती है। जब उनकी कुर्बानियाँ हमें पता होंगी तभी तो मजबूती होगी। जब हम उस आइडियोलॉजी को पढ़ेंगे कि भैया घास फूस की रोटी खा के महाराणा प्रताप रहे, भगत सिंह ने इतनी बड़ी भूख हड़ताल करी, चंद्रशेखर आज़ाद जी कितने गरीब परिवार से थे, उन्होंने क्या क्या करा, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताना जरूरी है। तभी तो एक अच्छा इंसान बनेगा, वो इस राष्ट्र से प्यार करेगा, इस ज़मीन को गंदा नहीं करेगा। जब उसे पता होगा जब इस मिट्टी से हमें प्यार ही नहीं होगा तो फिर हम इस देश को अपना मानेंगे क्यों? तो इसलिए मेरा मानना है देशभक्ति तो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, बहुत जरूरी है। तो देखा आपने, यहाँ सैकड़ों युवा जो है युवा इस चीज़ के लिए निकले हैं ताकि जो बाकी के युवा, जो आजकल के नौजवान हैं, आजकल की जो पीढ़ी है जो सोशल मीडिया की दुनिया में कहीं ना कहीं खोती जा रही है, उनके पूर्वज कौन हैं, किन्होंने देश के लिए शहादत दी, भगत सिंह कौन थे, राजगुरु कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, इनके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। फिल्मी ज्ञान उनको काफ़ी होगा। इसी को देखते हुए इस संस्था की तरफ से ये जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि अपने शहीदों को याद रखें, देश के लिए जिन्होंने, देशभक्तों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी शहादत को याद रखें। कैमरामैन गोई के साथ परवीन कौशल, दिव्य न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।